हेलो फ्रेंड्स आप सभी का वीडियो में स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा के चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशन द्वितीय को पराजित करके उनका वध करके बतापी कोंडा खिताब प्राप्त किया था? तो इन तीन में से चार में से किसने ये किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम जो था उसने 642 ईस्वी के लगभग में क्या किया था? चालुक्य के जो उस वक्त के राजा थे, चालुक्य सम्राट, चालुक्य वंश के राजा पुलकेशन द्वितीय को हराकर उनको वध कर क्या किया, यहाँ पर अपने बर्मन संबंधित एक नए वंश की शुरुआत की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर, शिव मंदिर, जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियाँ बनाई गई हैं, किसने बनवाई थी? तो वो बनवाई थी नरसिंह वर्मन सेकंड ने। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी लिख लीजिए, नरसिंह वर्मन सेकंड। तो इन्होंने बनवाई थी 685 से लेकर 705 ईस्वी के बीच में ये मूर्तियों का निर्माण कराया गया, इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। ये जो मंदिर है शिव मंदिर, ये बेगवती नदी के तट के किनारे है। और बेगवती नदी कहाँ पे है? कांचीपुरम में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मंदिरों में से चंदेल राजा किससे संबंधित है? चंदेल राजा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है खजुराहो से। किस तरीके से संबंधित है? खजुराहो के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिसमें से एक आता है प्रसिद्ध कंदारिया मंदिर, उन सब का जो निर्माण है वो चोल वंश के राजाओं ने किया था, यानी चंदेल वंश के राजाओं ने किया था। ठीक है, ये 10वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के दौरान बनाए गए थे। इसीलिए हम क्या कहते हैं, चंदेल वंश के जो राजा थे वो कहाँ से संबंधित थे? खजुराहो से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चोल राज निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था? मतलब जो चोल साम्राज्य था उसके ऊपर किस शासक ने आक्रमण किया था, और वो भी कहाँ, किस वंश से? राजपूत वंश से। ठीक है, तो वो किया था कृष्ण तृतीय ने। कृष्ण तृतीय 1939 से लेके 1967 ईस्वी तक क्या रहा था? राष्ट्रकूट में एक राजा रहा, और इसने तुक्कुलम के युद्ध में चोलों को क्या किया था? हराया था। ठीक है, तो एक किसके लिए फेमस है? चोल राजाओं को हराने के लिए, कृष्ण तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी क्या थी? चालुक्यों की पहले जो राजधानी थी वो थी एहुल। एहुल को बाद में परिवर्तित करके कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था? बादामी में। ठीक है, ये उनकी पहली राजधानी थी एहुल, और इस एहुल को ही मंदिरों का शहर भी कहा जाता था। और इस राजधानी को चेंज करने वाले शासक थे पुलकेशन प्रथम। ठीक है, इन्होंने इस राजधानी को चेंज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेर भोज डैश शासक थे? महेर भोज किससे संबंधित शासक थे? तो महेर वंश भोज जो थे, जिन्हें हम भोज प्रथम भी कहते हैं, 836 से लेकर 885 तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, ये गुज्जर प्रतिहार वंश से संबंधित थे, और ये विष्णु के काफ़ी बड़े भक्त भी माने जाते थे। और इन्होंने किस चीज़ की उपाधि ली थी? आदिव रहा उपाधि धारण की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है? तो हमें चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चुनना है, और महाराष्ट्र में फेमस गुफा है एलोरा गुफा। ये एलोरा के औरंगाबाद जिले में पाई जाने वाली गुफा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से सही ऑप्शन है कैलाश मंदिर। राजपूत वंश के जो शासक थे उन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, ये निर्माण 576 से लेकर 773 के बीच में हुआ था, और ये निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल में हुआ था। ओके। और ये कैलाश मंदिर जो है, ये किसका ही एक हिस्सा है? एलोरा गुफाओं का ही एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो मशहूर लिंगराज मंदिर है जो कि किसको समर्पित है? भगवान शिव को। नाम से ही समझ